उनका काम है, लेकिन मेरा काम था कि एक भाई के रूप में जेल से बाहर आए थे, हम उनसे मिलने गए, स्वाभाविक रूप से हम गए मिलने के लिए। अब जनता इनके कारनामों को देख चुकी है, समझ चुकी है। जो चीज न्यायालय में लंबित है उसकी चर्चा क्या विधानसभा में हो सकती है? विपक्ष आईना दिखा रहा है और अभी तो 300 सांसद सड़कों पर उतरे हैं। तो अनंत सिंह हमारे बहुत करीबी हैं। से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, स्पेशल पैकेज नहीं दिया। एग्जीक्यूटिव और इसमें आपस में क्या नाम है, लेजिस्लेशन में लड़ाई होगा। पूरा चप्पा चप्पा एसआईआर के खिलाफ गूंज रहा है कि किस तरह से वोट चोरी इन्होंने किया है, करवाया है। चुनाव आयोग आज भी अपनी गलती को माने, स्वीकार करे। तो यहाँ का वोटर लिस्ट बन करके और यहाँ के लोगों का जो हकमारी कर रहे हैं उनको तो चिन्हित होना न चाहिए। बिहार एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है। लगातार वार पलटवार चल रहा है। कल संसद के बाहर भी भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने प्रदर्शन किया, बड़ा प्रदर्शन हुआ और इसके बाद अब जो है बिहार के अंदर भी सियासत गर्म है। वार पलटवार का दौर जारी है, लगातार जारी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी ने बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं बिहार के मृत्युंजय तिवारी, क्या कह रहे हैं बयान सुन लीजिए आप। जो डाटा की बात कर रहे हैं वो सभी डाटा जनता जानती है और मैं सभी डाटा को निकलवा के रहूँगा, रिवील कर रहूँगा। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन तैयार है। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वोट चोरी किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। जनता का मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र की जननी ये बिहार है और यहाँ अगर जनता को वोट के अधिकार से वंचित करने की मंशा चुनाव आयोग ने पाली है, इसका प्रतिकार हो रहा है। एफआईआर से एसआईआर के खिलाफ लड़ाई कमज़ोर होने वाला नहीं है। ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगा और जनता की जीत होगी। चुनाव आयोग को पीछे हटने पर मजबूर किया जाएगा। ये वोट चोरी का मामला है, सीधे तौर पर ये पकड़े गए हैं। उदाहरण है कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। कहीं 124 वर्ष के नाम विनीता का देवी का नाम आ गया है। आज संसद में सब लोग पहन करके फोटो लगा करके विनीता देवी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सरकार को, केंद्र की मोदी जी की सरकार को, चुनाव आयोग को विपक्ष आईना दिखा रहा है और अभी तो 300 सांसद सड़कों पर उतरे हैं। अगर जनता का जनसैलाब सड़कों पर उतर गया तो फिर चुनाव आयोग को सोचना है, केंद्र सरकार को सोचना है। बिहार में यात्रा भी करेंगे राहुल गांधी, साथ में खुद तेजस्वी यादव रहेंगे। वोट अधिकार यात्रा, ये यात्रा निश्चित रूप से वोट अधिकार यात्रा पर निकलेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। अब जनता इनके कारनामों को देख चुकी है, समझ चुकी है, ये कौन खेल कर रहे हैं। और जिस तरह का ये हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, इन्होंने खेल किया, अब ये पकड़े गए हैं बिहार में। बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा और इसका प्रतिकार मजबूती से किया जा रहा है। क्या अगर आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का है, बीजेपी के इशारों पे काम करिए, तो क्या वो समय आ गया है जो आपके नेता ने भी कहा था कि बहिष्कार होना चाहिए? वो नहीं, अगर यही रवैया रहा और 65 लाख लोगों का नाम काट देगा, वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा और एक तरफा अगर चुनाव आयोग बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए काम करेगा तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? तेजस्वी जी ने कहा कि दे दीजिए सरकार को एक्सटेंशन, तो चुनाव बहिष्कार ही मात्र विकल्प रहता है, तब क्या किया जाएगा? अगर ये रवैया रहा, हर तरफ से फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आम लोगों वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, तो फिर चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो फिर वही एकमात्र विकल्प है। तेजस्वी जी ने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा अगर ये रवैया रहा तो। उन्होंने ये भी अपने एक्स के माध्यम से कहा है कि बिहार में स्पेशल स्टेटस के दर्जा के जगह बिहार में अब स्पेशल एक्सटर्नली रिवीजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, स्पेशल पैकेज नहीं दिया,
पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। बाढ़ पीड़ित से लोग बेहाल हैं, कोई राहत नहीं, लेकिन यहाँ वोट चोरी किया जा रहा है। तो ये वोट चोरी करने वाले कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। पूरा चप्पा चप्पा एसआईआर के खिलाफ गूंज रहा है कि किस तरह से वोट चोरी इन्होंने किया है, करवाया है। चुनाव आयोग आज भी अपनी गलती को माने, स्वीकार करे और जो गलती हुआ है सुधार करे, एसआईआर वापस करे, नहीं तो इसका अंजाम और परिणाम जनता का जनसैलाब सड़कों पर उतरेगा। काहे परेशान करती है। तो सुना आपने कि आरजेडी प्रवक्ता बड़ा हमला बोल रहे हैं। विपक्ष जो है पूरा इंडिया गठबंधन वो आक्रामक है, सड़क पर है, बिहार एसआईआर को लेकर विरोध कर रहा है, वोट चोरी की बात कर रहा है विपक्ष। और दूसरी तरफ जो है सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। मंत्री हैं नीतीश सरकार के अशोक चौधरी, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। एसआईआर को लेकर के वोट बचाओ यात्रा करेंगे सबके वोट अधिकार। अरे तो इसमें वोट अधिकार रैली किसका वोट जा रहा है, किसका वोट जा रहा है? सब लोग, एक भी ऐसे नेता हैं विपक्ष के, एक भी नाम बताइए जिन्होंने इस बार अपना एसआईआर में फार्म नहीं भरा, अपना नहीं भरा, पत्नी का नहीं भराया, बच्चों का नहीं भराया, सास ससुर का नहीं भराया, फूफा फुफ्फी का नहीं भराया। कौन ऐसा नेता है? एक का नाम बताइए। आप अपना तो फार्म भर दे रहे हैं और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वोट बचाओ, वोट बचाओ, किसका वोट बचाओ, किसका वोट बचाओ? 96% फार्म आ गया है, अब देखा जा रहा है उसमें सब बीएलओ को लगाया गया है। हर पार्टी अपने अपने बीएलओ को लगाया है कि जेन्युइन वोट जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नाजायज वोटर हैं और यहाँ का वोटर लिस्ट बन करके और यहाँ के लोगों का जो हकमारी कर रहे हैं, उनको तो चिन्हित होना ना चाहिए। जो वोटर हमारे जायज है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, जायज वोटर छूटे नहीं, नाजायज वोटर जुटे नहीं, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप अपना ही ऐसे ही झूठ मूठ का हवा पानी दे रहे हैं, पहले ही से हार मान लिए हैं तो रोड पर उतर रहे हैं। इस बार इनका यादव भी आधा से ज्यादा टूट के इधर आएगा, मुसलमान भी आधा से ज्यादा टूट के वोट करेगा। अरे चुनाव आयोग को वही तो कह रहे हैं कि आखिर में व्हाट इज द इशू। आप पार्लियामेंट चलने नहीं दिए, आप विधानसभा चलने नहीं दिए, जबरदस्ती ऐसे ही परसेप्शन बना रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पिछली बार चुनाव में सोचा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में करके पब्लिक को भरमा लिए थे, तो एसआईआर खतरे में है, वोट खतरे में है, तो इसे ही झूठ-मूठ का भ्रम पैदा कर रहे हैं। जब फाइनल लिस्ट निकलेगा तो सब लोग देखेगा कि हमारा नाम है ये है, तो पूछेगा नहीं इनसे, तो कहेंगे कि हम लोग प्रोटेस्ट ऐसा किए इसीलिए सबका नाम नहीं कटा। अरे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नाम काटने में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आने वाला। वही कह रहे हैं ना कि जो चीज न्यायालय में लंबित है उसकी चर्चा क्या विधानसभा में हो सकती है? विधानसभा कार्य संचालन नियमावली देखिए, लोकसभा के कार्य संचालन नियमावली को देखिए कि क्या कोई पेंडिंग रहता है सुप्रीम कोर्ट में मैटर, कैन वी डिस्कस ऑन दिस हाउस इन द असेंबली एंड लोकसभा। और अगर ये परिपाटी आप शुरू कर दीजिएगा तो कोई भी केस लंबित होगा उसमें होगा, तब तो फिर जुडिशरी और क्या नाम है एग्जीक्यूटिव और इसमें आपस में क्या नाम है लेजिस्लेशन में लड़ाई होगा। तो दे जस्ट वांट टू क्रिएट हेवॉक, अस्त व्यस्तता प्रदेश में, देश में खड़ा करना चाहते हैं। इनके अलावा इनका कुछ नहीं। वोट से हारी गए हैं, 4 साल सरकार मोदी जी की मजबूती से चलेगी, देश जो है 5वें नंबर से 4थे अर्थव्यवस्था देश में हो जाएगा। लोगों को जो अभी ट्रम्प का टैरिफ को लेकर उसके लेकर जो चल रहा है वो सब खत्म होगा, हम लोगों का और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अपॉर्चुनिटी हमें और बनेगा, हमारा देश और मजबूत होगा, तो इन लोगों की सब राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये से ही अस्त व्यवस्था बना रहे हैं। अनंत सिंह से मुलाकात आपकी हुई है सर, क्या विशेष? तो अनंत सिंह हमारे बहुत करीबी हैं। हम जब से हाफ पैंट पहनते हैं, याद है जब बिहार पीपुल्स पार्टी बना था तो इनके यहाँ के एक उम्मीदवार हमारे बजबीघा में जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे तब उनके यहाँ के मुकामा के एक व्यक्ति हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अनंत सिंह से पहले से उनके भाई दिलीप सिंह से भी मेरे पिताजी का अच्छा संबंध रहा था, तो मेरा एक पारिवारिक संबंध है। जेल से छूटे थे, व्यक्तिगत रूप से मिलने गए थे, इसमें कौन बड़ी बात है। हम पहले भी बोल चुके हैं, नहीं टिकट का निर्णय नीतीश जी को करना है, ललन बाबू को करना है, क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र है। ये टिकट का निर्णय वो दोनों करेंगे, उनका काम है। लेकिन मेरा काम था कि एक भाई के रूप में जेल से बाहर आए थे, हम उनसे मिलने गए, स्वाभाविक रूप से हम गए मिलने के लिए, मिल करके आए हैं।
और वो चुनाव अगर मोकामा से लड़ेंगे तो जनता दल यूनाइटेड को बहुत भारी जीत होगी। बाकी निर्णय करना नीतीश जी ललन बाबू का काम है। तो सुना आपने कि अशोक चौधरी ने पलटवार किया है विपक्ष पर। विपक्ष के इस कदम पर विपक्ष जो लगातार विरोध कर रहा है उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने। ये अनिवार्य पलटवार का दौर जारी है और सामने आमने है सत्ता पक्ष और विपक्ष। बिहार का चुनाव है, इसलिए ये जो है और भी ज़्यादा परवान पर है बिहार SIR का मुद्दा। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।